गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको नियोजन की तकनीक या विधियाँ या आवश्यक चरण के बारे में बताने जा रही हूँ। नियोजन की तकनीक: पहला लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरा पूर्वानुमान लगाना, तीसरा सीमाएं निश्चित करना, फिर है वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण, फिर है वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन, इसके बाद श्रेष्ठ विकल्प का चयन, उपयोजनाओं का निर्माण, क्रियाओं का क्रम निश्चित करना और अनुसरण करना। तो इस तरीके से ये कुछ बिंदु हैं, इस पर हम अब चर्चा करने जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, नियोजन की तकनीक में लक्ष्य निर्धारित करना। नियोजन का जो शुभारंभ होता है, वो है लक्ष्यों को निर्धारित करने से। सर्वप्रथम उपक्रम जो है कार्य को करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। लक्ष्य जब निर्धारित करती है तो लक्ष्य निर्धारण करते समय उपक्रम के विभिन्न विभागों और उपविभागों को ध्यान में रखा जाता है और उसके अनुसार उनके कार्य को सुगम बनाने के लिए जो है लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, ताकि संस्था के सारे कर्मचारी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही कार्य को कर सके। उसके बाद बच्चों, दूसरा है पूर्वानुमान लगाना। लक्ष्य को निर्धारित करने के पश्चात दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो फर्म जो है पूर्वानुमान लगाती है। पूर्वानुमान लगाते समय ये बात ध्यान में रखा जाता है कि फर्म को कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, कितनी कार्यशील पूंजी लगेगी, कितनी स्थायी पूंजी लगेगी। इसके अलावा पारिश्रमिक की दर क्या होगी, विक्रय की नीति क्या होगी, कीमतों का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तेजी मंदी, लाभांश की नीति, ये सारी बातों पर विचार किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिससे कि व्यावसायिक सफलता मिल सके। यदि ये सभी बातों का हम सही अनुमान पहले से नहीं लगाएंगे तो जो नियोजन है वो दिशाहीन हो जाएगा। इसके बाद है नियोजन की सीमाएं निश्चित करना। नियोजन की सीमाएं निश्चित करते समय मुख्य रूप से 3 बातों पर विचार किया जाता है। सबसे पहले अंशतः नियंत्रण, उसके बाद है नियंत्रण योग्य सीमाएं और उसके बाद है नियंत्रण रहित। 3 बातें, सबसे पहले नियंत्रण योग्य, फिर है अंशतः नियंत्रण और नियंत्रण रहित। नियंत्रण योग्य सीमाएं, देखो कोई भी योजना जब बनाते हैं तो कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो कि उपक्रम के पूर्णतः नियंत्रण में होती हैं, जिन्हें की संस्था पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकती है, जैसे कंपनी की नीति, विकास का क्रम, इसके अलावा कार्यालय और शाखाओं की स्थिति, इस पर कंपनी का पूरा नियंत्रण होता है। दूसरा जो है वो है नियंत्रण रहित सीमाएं। कुछ नियंत्रण ऐसे होते हैं बच्चों जिस पर कि सरकार का भी नियंत्रण नहीं रहता, जैसे कि व्यापार चक्र, भावी नीति स्तर, राजनीतिक स्थिति, ये कई चीज़ें होती हैं जिस पर कि सरकार का जो है पूरा नियंत्रण नहीं होता। उसी प्रकार से फिर से मैं एक बार आपको संक्षेप में बताऊं। पहला तो है नियंत्रण योग्य, मतलब जिस पर कि उपक्रम का पूरा नियंत्रण होता है, जैसे कि उपक्रम के द्वारा बनाई गई नीतियां, विकास के क्रम और शाखाओं या विभागों की स्थिति। दूसरा अंशतः नियंत्रण, मतलब जिसमें कुछ नियंत्रण उपक्रम का होता है और कुछ नियंत्रण जो है सरकार का होता है, वो अंशतः नियंत्रण है, जैसे कि मूल्य नीति, श्रम की दक्षता, विक्रय का क्षेत्र, इस पर उपक्रम का आंशिक नियंत्रण होता है। फिर है नियंत्रण रहित। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उपक्रम के नियंत्रण से पूरी तरीके से बाहर है, जैसे कि आपका ये बोलना चाहिए कि व्यापार का चक्र, इसके अलावा भावी कीमत स्तर, राजनीतिक स्थितियाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो कि नियंत्रण रहित होती हैं। इसके बाद चौथा मेन पॉइंट है वैकल्पिक कार्यविधियों का समुचित समीक्षा। नियोजन की सीमाओं का जैसे ही हम निर्धारण कर लेते हैं, तत्पश्चात कार्यविधियों के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है क्या किया जाता है, वैकल्पिक कार्यविधियों का समुचित मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी कार्य को करने के अनेक ढंग होते हैं, तो उन ढंगों में से ये देखा जाता है कि कौन सा, उनकी आपस में तुलना की जाती है, क्योंकि हर तरीके का अपने आप में कुछ गुण होता है और कुछ दोष होता है, तो उन गुण दोषों को ध्यान में रखकर ही उपक्रम जो है वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन करती है। अगला है श्रेष्ठ विकल्प का चयन। जैसे कि मैंने बताया कि कार्य को करने के कई तरीके होते हैं, तो उन अलग अलग तरीकों का पहले मूल्यांकन करते हैं, किसके क्या गुण हैं, दोष हैं,
और उसके बाद जो सबसे सरल लगता है उन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। फिर है उपयोजनाओं का निर्माण। बच्चों, हर कार्य को करने के लिए जब योजना बनाई जाती है तो योजना के साथ साथ अनेक उपयोजनाएं भी तैयार की जाती है, जिससे कि जो मुख्य योजना है उसमें सहायता हो सके। कभी भी जब बड़ा डैम बनाया जाता है तो उसका पानी जब छोड़ा जाता है तो और भी छोटे डैम बनाए जाते हैं ताकि पानी का प्रवाह तेज ना हो। तो उसी प्रकार से जब योजनाएं बनाई जाती है तो अनेक उपयोजनाएं भी बनाई जाती है, जिससे कि मुख्य योजना को सफलता मिल सके। उसी प्रकार से क्रियाओं का क्रम निश्चित करना। बच्चों, किसी भी उपक्रम में जब हम नियोजन तैयार करते हैं तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन सारे कार्य तो एक साथ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उन कार्य को करने के लिए क्रियाओं का क्रम निश्चित किया जाता है और जो कार्य सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं उस कार्य को पहले किया जाता है और उसके बाद अन्य क्रियाओं को क्रम में रखा जाता है। देन लास्ट है अनुसरण करना। आखिरी चरण जो है नियोजन का वो है अनुसरण करना। जब सारी योजनाओं को बना दिया जाता है तो लास्ट में ये देखा जाता है कि वांछित लक्ष्य इससे प्राप्त हो सकेगा या नहीं, और यदि ये सारी योजनाओं को हम लागू करते हैं तो कार्य के दौरान कोई बाधाएं आएंगी तो वो बाधाओं को दूर कैसे किया जाएगा, इसको बोलते हैं अनुसरण करना। वास्तव में उपक्रम की सफलता या असफलता इस बात पर ही निर्भर करती है कि आपने किसी कार्य को करने के लिए किस प्रकार से योजनाएं तैयार की है, अर्थात संपूर्ण सफलता कर्मचारियों के सहयोग और सद्भावना पर ही निर्भर है। तो इस तरीके से उपक्रम को कार्य करने के पहले विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार कर लेनी चाहिए। तो योजना का तकनीक मैंने बताया, पहले लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, फिर उसको पूरा करने के लिए पूर्वानुमान लगा लेंगे, फिर 3 प्रकार की सीमाएं निर्धारित कर लेंगे, सीमा रहित, अंशतः और सीमा। सबसे पहले 3 प्रकार की सीमाएं मैंने बताया, एक तो पूर्णतः और दूसरा अंशतः और दूसरा नियंत्रण रहित। इसके बाद वैकल्पिक, एक किसी भी कार्य को करने के एक से अधिक विकल्प होते हैं, उसका निर्धारण कर लेना चाहिए और उसके बाद जो हम विकल्प निर्धारित किए जाते हैं उसके अपने आप में क्या गुण दोष है उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। फिर जो कार्य करने का हमने अनेक ढंग बनाया उसमें से किसी एक ढंग का चयन करना चाहिए। फिर कार्य को करने के लिए अनेक योजना के साथ साथ उपयोजना का निर्माण करना चाहिए और उसके बाद क्रियाओं का क्रम निर्धारित करते हुए अंत में उसका अनुसरण कर लेना चाहिए। बच्चों, इनमें से अगर कोई बिंदु आपको ना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मुझसे उसको पूछ लेना। थैंक यू।